नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जो कि 28 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। ठीक है, 28 जून 2022 के हैं। तो आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विथ वीआईएमपी फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की ये वीडियो। ठीक है, और देखिए पहला प्रश्न है आज का, नोट कीजिए। हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, बी है विराट कोहली, सी है हार्दिक पांड्या और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है पहले भारतीय कप्तान बने हैं T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले हार्दिक पांड्या। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। साथ ही आपको इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी जानने हैं, तो सुनिएगा। हार्दिक पांड्या ने कब, अभी 26 जून को, ठीक है 26 जून को T20 क्रिकेट में विकेट लिया है और ये पहले कप्तान बन गए हैं, भारतीय कप्तान। ठीक है, जिन्होंने T20 क्रिकेट में विकेट लिया, ये पहले कप्तान है। ठीक, और याद रखिएगा कि ये उपलब्धि हार्दिक पांड्या ने किस टीम के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान हासिल की। ठीक है, और भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने तीनों ही फॉर्मेट खेले हैं। याद रखिएगा, इन्होंने 60 जो है 60 T20 मैचेस में 44 विकेट और 670 रन बनाए हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कितने मैच खेले हैं T20, तो 60, कितने 60 खेले हैं और इन 60 T20 मैचों में 44 विकेट लिए हैं, 44। ठीक, और 670 रन इन्होंने बनाए हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने वनडे कितने खेले हैं, वनडे मैच ये 63 खेले हैं, कितने 63। ठीक है, और इसमें कितने विकेट लिए हैं 57, कितने 57 और 1286 रन इन्होंने बनाए हैं। अगर बात करें टेस्ट मैचों की, टेस्ट मैचेस की, ठीक है, तो 11 इन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं, 11, और जिसमें 17 विकेट लिए हैं और 532 रन बनाए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इतना फैक्ट। और कब इन्होंने डेब्यू किया था T20 में, तो याद रखिएगा 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना T20 डेब्यू किया था। तब कौन कप्तान थे, कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक है, कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी जी, और ये ऑलराउंडर हैं। कौन, वे जो हार्दिक पांड्या जी हैं, हार्दिक पांड्या ये ऑलराउंडर है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट लिया है, जो कि पहले भारतीय कप्तान बन चुके हैं। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की बात कर रहे हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की बात कर रहे हैं कि इसका कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है दीपक खन्ना, बी है अनिल खन्ना, सी है अनिल कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा अनिल खन्ना। हाल ही में नोट कीजिएगा, अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना को। ठीक, आपको याद रखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने आईओए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल खन्ना को संघ के अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, अनिल खन्ना जी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, थर्ड नंबर। हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग जारी की गई है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान बताइए। ठीक है, तो फीफा विश्व रैंकिंग जारी की गई है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है कि फीफा विश्व रैंकिंग जारी की गई है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान क्या होगा। तो ऑप्शन ए है, कौन सा स्थान मिला है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को। ऑप्शन ए है 102, 102वां, 103, 104 या 105, कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर नोट कीजिए 104। कौन सा स्थान है, 104th। ठीक है, इनका भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है इसको 104वां स्थान मिला है फीफा विश्व रैंकिंग में। याद रखिएगा कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल टीम जो है इसको, इनको एशियाई कप क्वालिफिकेशन में प्रभावशाली प्रदर्शन का फायदा हाल ही में जारी ताजा फीफा विश्व रैंकिंग में मिला। ठीक है, फीफा विश्व रैंकिंग मिला, और कौन सा स्थान पर है जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम है, किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा 104वें स्थान पर है, 104वें स्थान पर है। ठीक है,
और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत पहले की तरह 19वें स्थान पर है। और पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में कौन टॉप पर है, यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा ब्राजील। कौन? ब्राजील जो है ये पुरुषों के वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। और उसके बाद कौन है? ब्राजील के बाद नोट कीजिएगा बेल्जियम है, अब फिर उसके बाद अर्जेंटीना, फिर है फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और डेनमार्क का नंबर आता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियो पीछे करके फिर से पूरे नाम सुन लीजिएगा। ठीक है, फिर से पूरे नाम एक बार देख लीजिएगा, इन सभी का स्थान क्रम से मैंने बोला है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन होगा, 104वां स्थान है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, बी है दक्षिण कोरिया, सी है जापान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फिफ्थ नंबर, हाल ही में भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा है। तो देखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से कौन सा जुड़ा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है असम और डी है तेलंगाना। तो राइट आंसर नोट कीजिए असम। ठीक है, तो याद रखिएगा हाल ही में भारत का अंतिम राज्य है असम, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा है। आपको यह भी याद रखना है इसके बारे में कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब पूरे देश में लागू हो गया है, पूरे देश में। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य है और असम ने भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू कर दी है। ठीक है, इसके साथ ही केंद्र का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया है। असम वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य बना है? तो याद रखिए 36वां राज्य, 36वां। और वन नेशन वन राशन कार्ड का क्रियान्वयन कब से शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, अगस्त 2019 से। अगस्त 2019 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का जो क्रियान्वयन है या शुभारंभ है, आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, अगस्त 2019 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर असम होगा। क्या होगा? असम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए अगला प्रश्न 6 नंबर, हाल ही में अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है विजेंद्र कुमार, बी है अलकेश कुमार, डी है अमरेश सिंह और डी है अनाहत सिंह। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनाहत सिंह। कौन होगा? अनाहत सिंह ने हाल ही में अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस किस देश के तट पर खोजा गया है? किस देश के तट पर खोजा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो नोट कीजिए कि हाल ही में दुनिया का जो सबसे बड़ा पौधा है, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कौन होगा? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस है और ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो है खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक, सभी प्रारूपों मतलब एकदम संन्यास। ठीक है, यानी ना तो ये T20 खेलेंगे, ना ही वनडे, ना ही टेस्ट मैच, सभी प्रारूप से ये संन्यास ले रही हैं। कौन है? देखिए, ऑप्शन ए है स्मृति मंधाना, बी है मिताली राज जी, सी है झूलन गोस्वामी जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए मिताली राज। ठीक, तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट की जो कप्तान है मिताली राज जी, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, T20, वनडे और साथ ही साथ टेस्ट मैचेस। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है मिताली राज जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 9th नंबर है, G7 देशों ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है? ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए है 500, बी है 600,
सी है 700 और डी है 800। राइट आंसर नोट कीजिए 600। कितना? 600 अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है G7 देशों ने। G7 देशों ने, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर ध्यान देना है कि G7 समूह ने गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? होगा बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, याद रखिएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10th नंबर, BRO कैफे जल्द ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने स्थानों पर खुलेगा? ऑप्शन ए है 75, बी है 76, सी है 77 और डी है 78। तो देखिएगा जो BRO कैफे है ये रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का मतलब आप समझ रहे हैं ना, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीमा सड़कों के, ठीक है, विभिन्न वर्गों पर जल्द ही BRO कैफे खोलने की अनुमति दी है। आपको यहां ध्यान देना है, नोट कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कितने? अरुणाचल प्रदेश में 19, जम्मू कश्मीर में 12, उत्तराखंड में नोट कीजिएगा 11, ठीक है, राजस्थान में 5 BRO कैफे स्थापित किए जाएंगे, ठीक। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, पंजाब और मणिपुर में भी अन्य सड़क किनारे सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इतना आपको याद रखना है। तो टोटल कितने? 75 प्लेसेस पर, ठीक है। और इन कैफे का जो उद्देश्य है वो पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं और आराम देना है, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा BRO कैफे में सुविधाएं कौन सी शामिल होंगी? इनके तहत जो है सुविधाएं होंगी 2 और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग, पुरुषों, महिलाओं और विकलांगों के लिए टॉयलेट, फूड प्लाजा, रेस्तरां, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष आदि होगा। और इसमें जो है समझौते की जो शर्तें हैं वो लाइसेंस धारियों के लिए समझौते की शर्तें 15 साल के लिए होंगी। इसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इतना आपको याद रखना है। और जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नोट कीजिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि BRO एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। यह अब भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा है। BRO भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, नोट कीजिएगा, सीमावर्ती क्षेत्रों में, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों और भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे अपने मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रख रखाव करता है। यह 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित में बुनियादी ढांचा संचालन करता है। इतना आपको सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 28 जून 2022 के हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।